नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। समाचार कैरी मीडिया समूह के सभी सम्मानित दर्शकों, पाठकों और आज समाचार कैरी मीडिया मुख्यालय पंचकुला में पहुंचे सभी सम्मानित जनों का मैं संजय शर्मा समाचार कैरी मीडिया समूह की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये क्षण जब हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस गौरवमय पल की हमें याद दिलाता है जब समाचार कैरी मीडिया समूह के मुख्य संपादक हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजेश कुमार जी का आज जन्मदिवस है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें और आज के इस खूबसूरत दिन को एक यादगार दिन बनाने के लिए आप सब यहाँ पर अपना शुभ संदेश और आशीर्वाद लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। मैं पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए आप सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना भी करता हूं, उनके चरणों में यह अरदास लगाता हूं कि वो इसी तरह से समाचार कैरी मीडिया समूह के मुख्य संपादक आदरणीय राजेश कुमार जी को दीर्घायु हो, सुख शांति समृद्धि खुशहाली का वास हो और वो इसी तरह अपने शब्दों के माध्यम से समाज हित में समाज सेवा के कार्य करते रहें। और किसी भी व्यक्ति का जन्म दिवस खास इसलिए हो जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य जो समाज की प्रेरणा के तौर पर समाज के हित में जो निर्णय लिए जाते हैं वो समाज को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही राजेश जी को आज जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पीपी वर्मा जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, खुशी का ये पल है, खुशी का दिन है, तो जो शुरुआत है वो खुशी से होनी चाहिए हमेशा। तो मेरे साथ मेरे सारे भाई कंपनी करेंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राजेश जी, हैप्पी बर्थडे टू जय जी, बर्थडे टू राजेश जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। हैप्पी बर्थडे टू राजेश जी। हजारों साल मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rajesh ji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rajesh ji. सर, अपने अंदाज में जिस तरह से नेता बोलता है ना जी, उसी अंदाज के अंदर राजेश भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। समाचार कैरी हर समय सामाजिक मुद्दों को उठाता रहता है निर्भीक और बेबाक तरीके से। हम उम्मीद करते हैं भाई 100 साल जिए और समाज के मुद्दों को ऐसे उठाता रहे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे यश भाई बहुत बड़े स्टार है हमारे शहर की पहचान है ये। तो यश भाई अपने एक अंदाज में आज हमारे सबसे आदरणीय हमारे बड़े भाई राजेश जी का जन्मदिन है, तो अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे भाई के लिए? राजेश भाई जी नमस्कार। आपको आपके जन्मदिन पे बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहोगे और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बरसता रहे। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। हमारे मीडिया जगत के हमारे स्तंभ, हमारे आदरणीय हमारे बड़े भाई पीपी वर्मा जी, वैसे तो बहुत रोब है आपका, सभी दुनिया आपको सलाम करती है, सल्यूट करती है, दिल से मानती है आपको। आज आपके भाई का बर्थडे है, तो अपने अंदाज में जिस तरह से लोगों को डराते हो जी आप, तो आज उसी अंदाज में प्यार के साथ भाई के बर्थडे विश करनी आपको जी। ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾजेश जी। दोस्तों देखो, ये आज सब चाहने वाले हैं, इनके जो दिल के बहुत ज्यादा करीब है। एक छोटे से निमंत्रण पे सभी ये भागे भागे चले आए। ये मोहब्बत है इनकी, ये प्यार है, ये
पंजाबी कहते ना तो इश्क हो गया सारे जी, सारे तो लोग पहुंचे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा अपने मेरे आदरणीय भाई मेरे मनोज जी आपके भाई जी का बर्थडे है, अपने अंदाज में आज हमारे बड़े भाई राजेश जी का जन्मदिन है, इन्हें बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई। मैं तो यही कहूंगा भाइयों पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना और ये कार्रवाई यूं ही चलता रहे। बिल्कुल। और देखिए इतना प्यार और इतना आज जो ये स्नेहिल आशीर्वाद, जो सहयोग, जो समर्थन मिल रहा है, वो एक लंबे पड़ाव, एक लंबी जर्नी का नतीजा है, एक लंबे संघर्ष जो दिखाई नहीं देता है, उसका परिणाम यह है कि आज यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो दिल से अपने मन से आज राजेश जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, उनके जन्मदिन पर विश करने के लिए यहां पहुंचे हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार प्रकट करता हूं। और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा, जैसे कि जन्मदिन है राजेश जी का, तो शुरुआत की जाएगी जो आदरणीय MP शर्मा जी और रविंदर शर्मा जी, गर्ग साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो पगड़ी बांध करके आज राजेश जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ये कामना करें कि राजेश जी इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। जी पगड़ी आप देंगे, आ जाएं MP शर्मा जी और जी रविंदर शर्मा जी और गर्ग साहब आ जाएं। तमाम जो बड़े हैं जो वो हाथ लगाएंगे पगड़ी को, एक बार हाथ लगवा देते हैं सबका। जी एक बार मैं सबका हाथ लगवा देता हूं। जी जी जी। और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए राजेश जी की लंबी उम्र और उनके स्वस्थ जीवन की कामना के साथ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है, जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल। और देखिए आज का यह दिन हम सब के लिए बड़ा गौरवमयी है। जी बिल्कुल। और यह गौरवमयी पल हम सबको प्रेरित करता है कि आइए एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को साझा करें और इस समाज का अभिन्न अंग जैसा कि पत्रकारिता और तमाम जो, एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका जन्मदिवस हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे। और अब मैं चाहूंगा कि एक बार सभी खड़े हो जाएं और देखिए एक मेरी प्रार्थना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी खड़े हो जाएं। और सबसे ज्यादा ताकत वैसे तो कलम में होती है जो राजेश जी ने अपने हाथों में वर्षों से उठा रखी है, लेकिन ताकत शक्ति की प्रतीक गदा जो प्रेरणा देगी राजेश जी को, ये और अधिक ऊर्जा के साथ इसी तरह सकारात्मक पत्रकारिता करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो टीम समाचार कैरी से मैं प्रार्थना करूंगा कि एक बार सभी के हाथ लगवा करके और राजेश जी को ये गदा भेंट करेंगे। एक बार सबका इसमें सहयोग रहेगा, सब अपना आशीर्वाद। आदरणीय PP वर्मा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो वहां पर आ जाए एक बार सामने राजेश जी के साथ। आदरणीय PP वर्मा जी बिल्कुल। और चरण सिंह जी आ जाएं और सुमेश जी आप भी आगे आ जाएं एक बार। जी जी। और अब मैं टीम समाचार कैरी से प्रार्थना करूंगा विपिन जी दे PP वर्मा जी को और इनको दें, आप गदा दें, ये राजेश जी को भेंट करेंगे। हम सब तालियां बजा करके इनको बधाई देंगे। जी सबसे पहले तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही गौरवमयी पल है और बिल्कुल बार बार हम यही दुआ ले रहे हैं, सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं कि ये दिन हम सालों साल ऐसे ही मनाते रहें। और बिल्कुल ही कि आज जो है हमारे समाचार क्यारी मीडिया समूह के ऑफिस में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं आशीर्वाद और अपना बहुत सारी दुआओं के साथ। जन्मदिन बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दिवाली का वो पावन पर्व जिस दिन राजेश जी का असली में जन्मदिवस हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ कि वो डेट भी सेम ही हुई है। 21 को ही सर का जन्मदिन है और दिवाली भी रात जो है बड़े धूमधाम से परिवार के साथ आशीर्वाद लेकर माता जी और पूरे परिवार का जन्म दिवस मनाया है। बहुत सारा आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, बहुत दूर दूर से बधाई संदेश हमें मिल रहे हैं।
सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और आज उम्मीद नहीं थी, लेकिन सर समय से पहुंच गए तो सब यहाँ कार्यालय में भी इकट्ठा हुए हैं पंचकूला के। और बिल्कुल मुझे याद आ रहा है वो गीत, आज बिल्कुल एक तरह से सार्थक हो गया है कि जुग जुग जिए चारों भाई, अवधपुरी में बाहर आई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई, जन्म लिए राजेश भाई, अवधपुरी में बहार आई, समाचार क्यारी में बाहर आई। और बादली ने गीत गाए हैं, कलियां भी मुस्काई हैं, सखियों ने दी बधाई, समाचार क्यारी में बाहर आई, जुग जुग जिए चारों भाई, अवधपुरी में बाहर आई। बहुत सारा स्नेह आशीर्वाद। और सर आज जो है, आप जो है किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते, ये तो प्रेम है बिल्कुल। तो इसलिए जो है बाकी सब जो है प्यार से बड़ा और दुआओं से बड़ी कोई भी इतना बड़ा, वो कहते हैं ना कि मुझे जो देना है तो केवल दुआएं दे। और मैं इसी तरह सत्य पथ पर चलता निर्भीक होकर हम पत्रकारिता करते रहें, मार्गदर्शन में काम करते रहें। और बहुत सारी बधाई के साथ हम बिल्कुल फिर से वो क्षण आएगा जब हम अपनी अपनी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे लग रहा है संजय जी बिल्कुल। और देखिए, खुशियां और प्रोत्साहन हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है कि हम अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर सकते हैं। असाधारण प्रतिभा का जब लोहा दुनिया मानती है तो वो कहीं ना कहीं दुआओं का असर होता है, प्रोत्साहन का असर होता है और खुशियां साझा करने का मिला जुला असर माना जाता है। ऐसा मेरा मानना है कि प्रोत्साहन और खुशियां आपसे वो कार्य करा सकती हैं जो दुनिया में असंभव काम कहे जा सकते हैं। और नमन है राजेश जी के जज्बे को, उनके जुनून को, उनके हौसले को कि वो हमेशा से उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो समाज हित में है, लेकिन असंभव से माने जाते हैं, कठिन से माने जाते हैं। उन कार्यों को करना उनकी प्राथमिकता होती है। और इन्हीं कार्यों से प्रेरणा पाकर के, इन्हीं कार्यों से सीख पाकर के आज समाचार कैरी मीडिया समूह आप सभी के स्नेह, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से 5 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 30 वर्ष से ज्यादा का यह सफर, लगभग 3 दशकों से ज्यादा का यह सफर आज जिस निष्कलंकता के साथ, निडरता के साथ और जिस भाव के साथ आज कार्य कर रहा है, वो सब समाचार कैरी मीडिया समूह के लिए आदरणीय राजेश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्य ही प्रेरणा बने हैं। उनके द्वारा दी गई यह हौसला अफजाई समाचार कैरी के एक एक सदस्य में जोश भर देती है, स्फूर्ति भर देती है। और उनका सानिध्य पाकर के ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ एक अदृश्य ताकत खड़ी हुई है। तो मैं पुनः राजेश जी को नमन करता हूं और इस जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं। और आगे के कार्यक्रम के लिए समाचार कैरी की जो साहित्यिक संपादक है नीलम जी, वो सिलसिलेवार सभी से आपका परिचय कराएंगी। और आज के इस समारोह में जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल आए हुए अपने सभी मेहमानों का, अपने पाठकों का, अपने दर्शकों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारा वंदन, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जी हाँ, बहुत ही खुशी का पावन अवसर आज यहाँ है, हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो मैं बिना देरी किए सबसे पहले मैं परिचय करवा देती हूँ। आदरणीय मेरे साथ जो है MP शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व जागरूक ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं। बहुत सारा वंदन और अभिनंदन। हमारे भाई बहुत बड़े जो कि समाज सेवक हैं, सोमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। हमारे साथ राजीव गुप्ता जी हैं, जो कि अग्र वंश समाज के बहुत बड़े अध्यक्ष और बहुत बड़े कार्यकर्ता, समाज सेवक हैं। बहुत सारा नमन, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय मनोज जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। और हमारी प्रिय सखी उषा गर्ग जी, आपका भी बहुत सारा स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आदरणीय वीरेंद्र गर्ग जी, बहुत सारा हमारे, देखिए ये तो टीम है, हमारे एडवाइजर अभी अभी नियुक्ति भी हुई है, उषा जी और वीरेंद्र भाई साहब, आपको और बड़ी जिम्मेवारी मिली है।
तो हमारी एडवाइजरी टीम में भी है वरिष्ठ सदस्य है नमन, वंदन और अभिनंदन। आदरणीय हमारे बड़े भाई वीरेंद्र शर्मा जी जो कि सीनियर सिटीजन काउंसिल के प्रधान हैं, और मैं ये कहूंगी उससे पहले ये हमारे भाई हैं। बहुत गर्व की अनुभूति होती है जब लोग ये कहते हैं कि न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में पंचकूला सीनियर सिटीजन नंबर 1 पर काम कर रहा है। बहुत सारा वंदन, अभिनंदन। और आदरणीय गौतम जी अभी आए हैं, नमन करती हूँ, वंदन अभिनंदन आपका भी। और हमारे भाई साहब जो है नाम चरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन और अभिनंदन। और इसके साथ हमारी आदरणीय कंचन शर्मा जी हमारे बीच में है, बहुत बड़ी 25 साल से निशुल्क योग शिक्षा देकर बहनों को आप जो है बिल्कुल स्वास्थ्य वर्धन दे रही हैं। नमन, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय कृष्णा गोयल जी, बहन जी नमन है, पूर्व रजिस्ट्रार पद से रिटायर हुई हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद हमेशा ही देती हैं, बहुत सारा वंदन और अभिनंदन। आदरणीय सुरेंद्र राठी जी, बहुत सारा स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सुरेंद्र जी को कौन नहीं जानता, बिग बॉस में इनके बेटे ने परचम लहराया है और बहुत बड़े बड़े मंचों पर, बहुत सारा स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय यश गर्ग जी, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अग्रवाल समाज के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं, नमन, वंदन और अभिनंदन। और बिल्कुल मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय पीपी वर्मा जी आपको भी स्वागत करती हूँ। पत्रकारिता की पहचान है आप, बहुत पंचकूला को गर्व है, हम सबको गर्व है, लेकिन मुझे लगता है पूरा देश, पूरा हरियाणा आप पर गर्व करता है। नमन, वंदन और अभिनंदन। हमारी बहन किरण सेतिया जी हमारे साथ है, और मैं बताना चाहूंगी किरण जी अभी अभी हमारे समाचार क्यारी मीडिया समूह में शामिल हुई है, इसलिए भी जोरदार तालियां, बहुत सारा स्वागत है। आदरणीय हमारे बीच में विपिन जी हैं जो कि बहुत काम जो है इनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारा बिल्कुल युवा पत्रकार हिमांशु शर्मा जी, आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और सबसे जोरदार तालियां अब हमारे बीच में संजय शर्मा जी जो कि ब्यूरो चीफ है, एक्चुअली तो करता धरता हम कहेंगे, इन्हीं की देखरेख में हम काम करते हैं, बहुत सारा वंदन और अभिनंदन जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है ओपी सिहाग जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बड़े भाई हमारे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपका। आप जसपा के जिला अध्यक्ष हैं। अजय गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अपने आशीर्वचन की शुरुआत यहीं से हम कर देते हैं। आदरणीय एमपी शर्मा जी, और आप आज इस जन्मदिवस के मुबारक अवसर पर अपना आशीर्वचन। आज हमारे श्री राजेश शर्मा जी जो समाचारकारी मीडिया समूह के प्रधान संपादक हैं, उनका जन्मदिवस है। मैं अपनी तरफ से और हमारे समाज, ब्राह्मण समाज की तरफ से आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों, और समाज के जो ज्वलंत मुद्दे, समाज में जो कुरीतियां हैं, बहुत ही दमदार तरीके से आप बेबाक तरीके से उठाते हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप समाज के ज्वलंत मुद्दे, समाज में जो कुरीतियां हैं, उनको इसी तरह से ही ज्वलंत और बेबाक तरीके से उठाते रहें। आपका हर एक दिन होली और हर एक रात दिवाली की तरह बीते। भविष्य में सफलताएं और खुशियां आपके कदम चूमती रहे, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं। और एक बार पुनः दिल की गहराइयों से आपको इस जन्मदिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, धन्यवाद भाई। बोल दिए, हाँ बोल दिए, बोल दिए। ठीक है भाई, थैंक्स भाई। नमस्कार। आज समाचार क्यारी के मुख्य संपादक और हमारे बड़े भाई माननीय श्री राजेश कुमार जी का जन्म दिवस है। राजेश जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि पत्रकारिता समाज सेवा का ही पर्यायवाची है। राजेश जी पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं। इन्होंने 2 लाख से भी अधिक तिरंगे बांटकर
जन जन में समाज सेवा को, राष्ट्र भावना को बढ़ावा दिया है। इन्होंने राष्ट्र गौरव अवार्ड के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से ऐसे लोग एकत्रित किए हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको अवार्ड देकर प्रोत्साहित किया है। ऐसे शख्सियत का आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे ये दीर्घायु रहें और इसी तरह समाज सेवा बढ़ चढ़कर करते रहें। मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोई तस्वुर भी जहां तक ना पहुंचे, आपको जाना है उससे भी आगे। चांद तक पहुंचना ही नहीं है काफी, आपकी मंजिल है उससे भी आगे। धन्यवाद। छेड़ा दिलों ने खुशी का तराना, छेड़ा दिलों ने खुशी का तराना, मुबारक को आपको जन्मदिन सुहाना, मुबारक हो आपको जन्मदिन सुहाना। मित्र जन सभी आए हुए हैं, मित्र भाई सब आए हुए हैं, तोहफे दुआओं के लाए हुए हैं, तोहफे दुआओं के लाए हुए हैं। अंदाज सबका बड़ा मेहरबाना, मुबारक हो आपको जन्मदिन सुहाना, मुबारक हो आपको जन्मदिन सुहाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा जी को उनके जन्मदिन शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इनका बड़ा उद्घारी हूँ। जब भी हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है एकदम हमारे साथ खड़ा हूँ, पीछे से आया बड़ी दिक्कत नहीं आती कोई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जन्मदिन शुभकामनाएं। अभी 2 बजे मैं काउंसिल से आया था, अजीज हिमांशु का फोन आया कि आज हम जो है 2-2:30 बजे राजेश जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आपने जरूर पहुंचना है। तो अभी लंच का भी टाइम था, मिसेज कहने लगी भी लंच कर जाओ, मगर छोड़ दो अब मैंने वहां जाना है। राजेश जी अजीज है मेरे, मैं इनका बहुत सम्मान भी करता हूँ और उनके जन्मदिन पे मैं टाइम पे नहीं पहुंचूं ये मेरी फितरत नहीं। वो है ना, मैं अकेला ही चला था घर से जाने, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आपको मेरी तरफ से, काउंसिल की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। धन्यवाद बड़े भाई। मैं मेरी तरफ से भी और हमारी पार्टी की तरफ से श्री राजेश जी का जन्मदिन है आज, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कुछ लिख भी लेते हैं, नीलम जी हम इकट्ठे करते रहे, तो हम तो कुछ लाइनें में अभी लिख के लाया था, तो आपके लिए वो मैं सुनाता हूँ। जी धन्यवाद। संघर्ष में तप कर जो कुंदन है बना, संघर्ष में तप कर जो कुंदन है बना, पथरीले रास्ते पर जो निरंतर है चला, वो है पत्रकार राजेश, वो है पत्रकार राजेश जिसके सर पर है मां का हाथ, आओ उसका जन्मदिन मनाएं, निभाएं उसका साथ। 2 लाइन और है इसी में, तो इनके बारे में, इनकी पर्सनैलिटी, क्योंकि हम तो काफी सालों से देखते हैं, सुनते हैं, और ये जो विभाग राय अपनी हर मुद्दे पर रखते हैं, तो उसी उसमें है। जिनके इरादे हों फौलादी, जिनके इरादे हों फौलादी, जो हों संघर्ष के प्रतीक, जिनके इरादे हों फौलादी, जो हो संघर्ष के प्रतीक, लाख कोशिश कर ले षड्यंत्रकारी, पर वजूद उसका मिटा नहीं सकेंगे। लाख कोशिश कर ले षड्यंत्रकारी, पर वजूद उसका मिटा नहीं सकेंगे। वो राजेश है, निर्भीक पत्रकार नहीं है वो किसी का चाटुकार।
वो राजेश है निर्भीक पत्रकार, नहीं है वो किसी का चाटुकार। आज उसका जन्मदिन है, उसको मुबारकबाद हो बारंबार बारंबार। आज के दिन मेरे बड़े भाई राजेश शर्मा जी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां बात चल रही है पत्रकारिता की, तो डेफिनेटली राजेश जी निडर पत्रकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पत्रकार तो बहुत हैं, चैनल्स भी बहुत हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर पा रहे हैं। तभी तो निडर है ना, सच बोलते हैं तभी निडर है। हम खबर भेजते, कोई सरकार के खिलाफ भेज दिया, उनके गलत कामों के, घोटालों के खिलाफ भेजते हैं, तो मैंने बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े अखबार देखे हैं, उसको स्पेस ही नहीं देते, क्योंकि सुबह ही आकाओं का फोन आ जाएगा। और समाचार कार्य एक ऐसा समूह है, आप जो भेजोगे, सच भेजोगे, तो उसको डेफिनेटली छापेगा और किसी को नहीं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं समाचार कार्य के लिए और भाई राजेश, धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए पत्रकारिता का यह सफर जो एक ग्रामीण अंचल से शुरू हुआ और आज 5 राज्यों में समाचार कैरी मीडिया समूह आदरणीय राजेश कुमार जी के मार्गदर्शन में अपनी सेवाएं दे रहा है। मुझे गर्व है कि मैं भी समाचार कैरी मीडिया समूह का एक हिस्सा हूं। और आज सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि 1 सप्ताह पहले मैं दिल्ली था, रात को ही त्योहार था, सबको पता है दीपावली त्योहार था, और सुबह मुझे ये मैसेज मिला कि आज हमें पंचकूला चलना है और वहां पर राजेश जी का जन्मदिन है, तो आज ये जन्मदिन हम पंचकूला में मनाएंगे। वो राजेश जी बताएंगे कि इसके पीछे कारण क्या है कि पंचकूला में इन्होंने क्यों अपना जन्मदिन मनाया, जबकि पूरा परिवार हम सब दिल्ली में इकट्ठे हो रखे थे। लेकिन जैसे ही राजेश जी ने कहा, और एक शॉर्ट से नोटिस पे 11-12 बजे के करीब की बात है कि एक हमने फाइनल सा प्रोग्राम किया कि भी सबको बुलाते हैं जो अपने नियर डियर है, और एक मैसेज किया और आप सब लोग आए। उसके लिए मैं बारंबार आप सबका धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं अपने लिए भी, और अपना कीमती समय देने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। जी नमस्कार, मैं राजेश जी को तकरीबन 5 साल से जानती हूँ। शायद कोरोना काल था तो इन्होंने मेरे को बुलाया किसी पुस्तक के लिए। मैंने वो पुस्तक लिखी थी हिंदू त्योहार और विज्ञान, और मेरे को बुला के पहली बार किसी ने सम्मान दिया। इन्होंने सम्मान दिया कि सामाजिक कार्यों के लिए मैं ये आगे आई हूँ पुस्तक लिखने के लिए। और मेरे को इतना तब गर्व हुआ और इतना साहस हुआ कि उसके बाद मैं इस लाइन में पड़ गई और मैंने बहुत सी किताबें लिखी। उससे पहले वैसे मैं लिखती तो बचपन से ही थी, लेकिन कभी किताब लिखने का मौका नहीं मिला। परंतु इन्होंने मेरे को इतना अच्छा गाइड किया और मेरे को इतना अच्छा उत्साह दिया कि मैं आज कई किताबें लिख चुकी हूँ। मैं भारतीय योग संस्थान, धन्यवाद, मैं भारतीय योग संस्थान से हूँ और तकरीबन 20-25 साल से हम निःशुल्क योग की शिक्षा देते हैं। मंदिरों में, पार्कों में हमारी जो क्लासें लगती हैं। और इंडियन योगा एसोसिएशन की भी वाइस चेयरमैन हूँ। तो मैं इंडियन योगा एसोसिएशन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद देती हूँ। और मैं आज अपनी ये लेटेस्ट लिखी हुई पुस्तक लेके आई हूँ आपको भेंट करने के लिए। वैदिक मान्यताएं मिथ्या नहीं हैं, क्योंकि लोग कहते हैं। जी बिल्कुल, जोरदार तालियां आदरणीय कृष्णा गोयल जी के लिए। बिल्कुल स्नेह और आशीर्वाद और प्रोत्साहन जिससे आपने कई पुस्तकें लिख डाली। अपना आशीर्वाद दो, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि किसी भी तरह का कोई भी गिफ्ट आप अपना स्नेह और आशीर्वाद दे, यही सबसे बड़ा आज का गिफ्ट है। और जी बिल्कुल, आज हमारे अभी भाई साहब जी अब हमारे बीच में पहुंचे हैं मेरे छोटे भाई अजय सैनी जी। ये बहुत बड़े समाज सेवक हैं, अच्छे बिजनेसमैन और प्रेस क्लब मनी मारिया के चेयरमैन हैं। तो भाई जी यहाँ पर आए हैं।
मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मैं। बिल्कुल, और स्नेह आशीर्वाद जितना भी मिले उतना ही कम है। और बिल्कुल इसके बाद जो है हम अपना सिलसिला जारी रखते हैं दुआओं का, और मेरे साथ जो है सोमेश शर्मा जी हैं, अपने आशीष वचन जो है आप भी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजय। इसके बाद नमस्कार जी, ਅੱਜ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। जी भाभी जी, बिल्कुल रेनू जी, जी जी बेनू ना जी। मैं यश गर्ग राजेश जी को अपनी तरफ से और हमारी एनजीओ मिशन जनहित की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा की असीम कृपा आप पे बनी रहे। आज दीपावली भी है 5 बजे तक, तो उसकी भी सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जैसे कि आपके खबरों के लिए सारे बेताब रहते हैं, जो भी आपकी न्यूज़ हैं बड़ी अच्छी और निष्पक्ष होती हैं। चाहे वो इलेक्शन का रिजल्ट लगा लो, बहुत ही निडरता से आप करते हो, और परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे, निष्पक्ष और निडरता आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। और मैं एक बार दोबारा से अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक दिनों शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ 2 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ, ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 56 कंप्लीट जी, 56 कंप्लीट है सर। 56। पहले तो राजेश जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है सबने इतनी तारीफ कर दी है, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि आप महिला उत्थान के लिए जो कर रहे हैं वो आगे भी करते रहें, क्योंकि हम जैसी बहनें और हम जैसी बेटियां अगर आगे बढ़ रही हैं तो आपके जो पत्रकारिता है उसके कारण भी, और आप ठीक चीज लोगों के सामने लाते हैं कि कौन अच्छा है, क्या बुराई है समाज में, किस तरह से समाज चल रहा है। तो इसी तरह से राजेश जी हम तो यही चाहेंगे कि हर साल हम आपका बर्थडे इसी तरह मनाएं और खूब धूमधाम से मनाएं। और सभी महिलाएं आपको आशीर्वाद भी दे रही हैं और शुभकामनाएं भी दे रही हैं। मेरी तरफ से आप यही सोचिए कि सारी महिलाएं इकट्ठी होकर आई हैं और ये बोल रही हैं कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। धन्यवाद। नमस्कार, मैं किरण सेतिया राजेश बंसल जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ उनके जन्म दिवस पर। वो एक ठीक सब ठीक है। सॉरी चलो राजेश जी बोल देती हूँ ना। राजेश जी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। राजेश जी जो समाचार क्यारी के लिए एक पिता समान छवि लेके रखते हैं, और जो समय समय पर ऐसे जागरूक मुद्दे उठाते हैं जिससे भारत में काफ़ी जागृति महसूस हो रही है और उठाई जा रही है। 2 लाइनें कह के मैं राजेश जी को ये दुआएं देती हूँ कि खुदा बुरी नज़र से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको, कोई गम आपकी जिंदगी में घर ना करे, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल अजय सभी को नमस्कार और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे बड़े भाई साहब राजेश जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत हमारे बड़े भाई अच्छे इंसान हैं, तो उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ, हमेशा खुश रहे। तो फिर द्वारा हम मेरे परिवार की ओर से भाई साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है,
है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सबकी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ये स्पेशल भाई साहब के लिए, क्योंकि इसमें था कि तेरी मेरी, पर इनका जो इनका प्यार है समाज में, ये हम सब की कहानी है, तो ये सबको लेके चलते हैं साथ में। इनके लिए स्पेशली सब जोड़े गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी अभी हमारे बीच हमारे छोटे भाई, पत्रकार जगत के एक चमकते सितारे राजेश मलकानिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। हेलो भाई, बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब जी, थैंक यू। आदरणीय भाई साहब राजेश शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, और इन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, यही मनोकामना करते हैं। और जो प्यार इनका है सबसे ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। शब्दों में कोई कंजूसी मत करो भाई। ना बहुत शब्दों में कोई कंजूसी नहीं है। भाई साहब को पता है मेरा प्यार उनके साथ क्या है। टूट प्यार है, आज से नहीं, परसों से है, परसों से 2017 से है। शब्द इनको पता है मेरे जो हैं। पूरे परिवार के साथ, बाबूजी के से भी, बहुओं के साथ, बेटियों के साथ, भाइयों के साथ एक अटूट 2017 से हमारा एक अटूट परिवार है भाई साहब। बिल्कुल जी बिल्कुल। और सभी दुआएं मिल रही हैं। मैं चाहूंगी कि कोई और भी हमारे जो बीच में शायद कोई रह ना गए हों, तो जो चाहें अपनी दुआएं, अपने मन के जो भाव हैं वो यहाँ रख सकते हैं। और क्यों ना हो, बिल्कुल दिल खोल कर जो सबकी आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं, सच का साथ देते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि समाचार क्यारी मीडिया समूह अब तक 700 से ज्यादा लोगों के जन्म दिवस अपने कार्यालय में मना चुका है। और जी हाँ, जो दिल से सच ने कहा है कि जो हमसे जुड़े हैं वो हमारा परिवार है। तो आप भी, कोई भाई समय से पता होना चाहिए या बहन कि मेरा जन्मदिन किसी ने नहीं मनाया, तो हम उनको बोलते कि जी हम हैं आपके साथ, आपकी खुशियों में साथ देने के लिए। तो बिल्कुल जो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है समाचार क्यारी मीडिया समूह से, तो पहले हमें कृपा करके, मैं और उषा जी हैं, हमें डेट अपनी बताएं, तो बिल्कुल इसी तरह सम्मान के साथ आपका जन्म दिवस हम मनाएंगे, आपकी खुशियों में हम शामिल होंगे। और जो ये खुशियां बांट रहे हैं, आज उनका जन्म दिवस है, तो क्यों ना पूरा पंचकूला सहित, पूरे हरियाणा सहित बहुत सारे देश विदेशों से भी हमें बधाई यहाँ मिल रही है। तो बहुत सारा धन्यवाद और बार बार आप सबको भी नमन कि इस तरह का उत्साह, प्रोत्साहन आप जो भर रहे हैं, ये बहुत ही अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो बिल्कुल अब मैं चाहूंगी कि हमारे युवा पत्रकार हिमांशु जी और भी अपने भाव यहाँ रखें। सबसे पहले तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हम यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं, एक ऐसे शख्स का जन्मदिवस आज हम मना रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में ही आज तक मैं तो चलता आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि मुझे इसी तरीके से इनका मार्गदर्शन मिले, ताकि मैं समाचार कैरियर को और आगे तक ले जा सकूं, और मैं अपने पत्रकारिता जगत के इस कैरियर को और अच्छे तरीके से मैं निभा सकूं। आप सभी को यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार आपको फिर से जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। हैप्पी बर्थडे। और बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बिल्कुल युवा पत्रकार विपिन लूथरा जी के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है, जो इतने उत्साह से सभी की बात आगे रख रहा है। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वागत है। दिल से ओ दिल से भाई, सभी दिल से एक बार इनका सलाम करो यार। दिल से ओ दिल से सबकी दिल की धड़कन
दोस्तों, राजेश जी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो तिरंगा। आज तक इन्होंने लाखों तिरंगे देकर सबका मान सम्मान किया है, तो तिरंगे को कभी नहीं भूल, जैसे तिरंगे को नहीं कभी बंदा कोई भूल सकता, तो वैसे ही मेरे आदरणीय बड़े भाई राजेश जी, इनको भी कोई नहीं भूल सकता। जो सबसे बड़ा जो सामान है हमारे भारत का, वो सबको देकर ये सम्मानित करते हैं। तो मैं अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, तो मैं चाहूंगा अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई हमारे राजेश शर्मा जी, राजेश जी अब आपकी बारी है, सब बोल चुके हैं आपके बारे में, तो इंतजार की घड़ियां खत्म। तो मैं चाहूंगा अभी कि आज हमारी जो शख्सियत जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए भी स्वागत के लिए बिग क्लैप्स हो जाए भाई, उनके लिए बिग क्लैप्स। राजेश जी, सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनाया है। आपका 100 बार 7 बार नमन आपको, आप सबका बहुत बहुत आभार। पंचकूला की धरती को नमन करते हुए आज समाचार कैरी मीडिया समूह मुख्यालय से जन्मदिन का ये कार्यक्रम आप सब ने समाचार कैरी मीडिया समूह के लिए एक बहुत यादगार दिन बनाया है। अभी संजय जी ने कहा था कि तुरंत फैसला लिया गया आज सुबह ही कि यह कार्यक्रम हम पंचकूला में करेंगे। कल दीपावली थी, दीपावली के दिन हम अपने पैतृक गांव और घर में थे। पंचकूला में यह कार्यक्रम का फैसला क्यों लिया गया, उस बात का जवाब है, पंचकूला हमारी कर्म भूमि है। हुआ था उस दिन भी मैं पंचकूला में था। 2006 से सक्रिय रूप से मैं पंचकूला में हूं, लेकिन पहले मैं ऑफिस में बैठता था। लगभग 6 साल से मैं ऑफिस से बाहर आया, मैंने फील्ड में काम शुरू किया 7 साल से, 2017 से रेगुलर रूप से मैं फील्ड में आया हूं, और 18 और 20 के बाद तो बहुत ज्यादा मैंने फील्ड में काम किया है। पंचकूला मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पंचकूला की भूमि से मुझे बहुत प्यार, सम्मान और सहयोग मिला है। पंचकूला में 5 राष्ट्र गौरव अवार्ड ने जो इतिहास लिखा है, वो आप सबके प्यार, आप सबकी शुभ आशीर्वाद और शुभ भावनाओं से मिला है। पंचकूला से मुझे हर वर्ग का एक अटूट सहयोग और प्यार मिला है। सबसे बड़ा सहयोग पत्रकार जगत से मुझे मिला है। मेरे आदरणीय बड़े भाई पीपी वर्मा जी, जो हर कदम पर मेरे साथ रहे हैं, हर परिस्थिति में उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है और मुझसे कहा, राजेश भाई आगे बढ़। निसंदेह मैं पीपी वर्मा जी, हमारे बड़े भाई साहब का बहुत ही धन्यवादी और आभारी हूं। फिर एक परिवार, मलकानिया परिवार, राजेश मलकानिया हमारे बाबूजी, आदरणीय बहुत बड़े बाबूजी हैं, इनका समस्त परिवार मेरा अपना निजी परिवार जैसा है। लगभग 7 और 8 साल से मैं इनसे अपनी फैमिली के रूप में जुड़ा हुआ हूं, और ऐसे बहुत से पत्रकार साथी हैं जो कैमरे पे अभी अवेलेबल नहीं है, उन सब ने मुझे बहुत प्यार, विश्वास और मेरा साथ दिया है। मीडिया जगत के बाद मैं बात करता हूं सीनियर सिटीजन काउंसिल की। निसंदेही आदरणीय बड़े भाई साहब रविंद्र जी हैं, ये हर कदम पर हमारे साथ रहे हैं। इनसे पहले भी तो नमस्कार जी, अभी भी हमारे बीच रंजीता मेहता जी आई हैं। रंजी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जी हाँ, पंचकूला की पावन धरती से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है, बहुत विश्वास मिला है, बहुत ज्यादा अपनापन मिला है। निसंदेही इसलिए हमने ये फैसला किया था। आपका अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। ओ भाई साहब, अरे जी नहीं, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। जी हाँ, तो मैं जवाब ये दे रहा था कि पंचकूला में यह कार्यक्रम करने का आज क्यों निर्णय लिया गया। संजय जी कह रहे थे हम तो कल दिवाली थी, घर में बैठे हुए थे, अच्छी तरह काम कर रहे थे, अचानक यहाँ पंचकूला आकर यह कार्यक्रम का क्यों हमने फैसला लिया, तो वो बात चल रही थी। पंचकूला की पावन धरती पर 5 राष्ट्र गौरव अवार्ड आयोजित करके जो समाचार कैरी मीडिया समूह ने एक इतिहास रचने का काम किया है, उसमें पंचकूला के लोगों ने, आप सबके सहयोग ने और हर वर्ग के, विशेष तौर पर हमारी बहन रंजीता मेहता भी हर कदम पर हमारे साथ रही है। रंजीता मेहता जी से भी मेरा संबंध आज से नहीं है, वर्षों से, याद नहीं मुझे कितने हैं, 5-7 साल तो हो गए शायद, है ना, ज्यादा ही हो गए, जिनसे भी मेरा रिश्ता बना है। मेरा रिश्ता बहुत कम लोगों से है, चंद लोगों से है, लेकिन जितने भी मेरे हीरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, यश गर्ग जी हैं, एक बार हल्के से मुलाकात हुई थी, आज तक उनकी इस मुलाकात को मैं भूल नहीं पाया।
यश गर्ग एक सफल व्यापारी है, एक ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति है। व्यापारी के बारे में लोगों की अच्छी राय नहीं होती, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं यश गर्ग एक बहुत ईमानदार, एक सफल, वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व का आदमी है। हमारा छोटा भाई, जिस दिन से हम मिले हैं, हम भाई की तरह, छोटे साल में चाहे 2 बार मिलते हूं, लेकिन हमारा प्यार एक ऐसा अटूट प्यार है। मुझे विश्वास है कि मैं यश को जो बोलता हूं तुरंत कर देते हैं, और यश को भी भरोसा है कि तेरा बड़ा भाई बैठा है, कोई बात होगी तो राजेश हर कदम पर यश भाई के साथ है। राजीव गुप्ता जी हैं, अजय गुप्ता जी भी दोनों से इकट्ठे मिले थे, मैं एक साथ, दोनों आज मेरे साथ बैठे हैं, और हर कदम पर दोनों ही, इनका ऐसा व्यक्तित्व है, हम कभी भुला नहीं पाए। निसंदेही इनके प्यार और विश्वास से ही हम लोग आज चाहे करीम बैठी हैं पंचकूला की, ये मेरे निजी अपने व्यक्ति हैं। कृष्णा गोयल जी हैं, इनको मैं 2019 में कोरोना काल के दौरान हमने कार्यक्रम किया था, तब मिले थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इन्होंने तो एक बताने का समय नहीं है, इन्होंने एक ऐसा काम किया था, मैं बताऊंगा जरूर, उससे लास्ट में बताऊंगा। बहन आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, ये भी हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाती हैं, आती हैं। आदरणीय बड़े भाई ओपी सियाग जी से भी हम लगभग 6 साल पहले मिले थे। ये एक अच्छे राजनेता तो खैर अभी बने हैं, लेकिन अधिकारी थे, बहुत अच्छे, इन्होंने भी बड़े भाई की तरह से हमारा साथ दिया है। हम रहे हैं मिलजुल कर, एक बिल्कुल परिवार की तरह पंचकुला में रहे हैं। अजय गौतम जी भी कुछ थोड़ा बाद मिले, लेट मिले, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, हर कदम पर हमारे साथ रहे हैं। बेनू राव जी का परिचय भी हमारा पीडब्ल्यूडी से लगभग 2 साल पहले हुआ था। नीलम जी को लेके आई थी, ब्राह्मण पंचायत क्या थी वो, ब्राह्मण संसद थी, उसके बाद ये आए थे। ये उस कार्यक्रम से कुछ व्यथित थे, परेशान थे, इन्होंने अपना बयान देना था, अपनी कुछ बातें रखनी थी, उस दिन से इनका परिचय हुआ। निसंदेही उस दिन से लगातार एक भाई बहन की तरह से हम लोग रहते हैं, बहुत ही अच्छी तरह समाज में कार्य करते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उषा गर्ग जी हैं, लगभग 2 साल पहले साहित्य विभाग में समाचार कैरी में जुड़े थे, और उस दिन से ही इन्होंने एक डेडिकेशन के साथ समाचार कैरी में काम किया है। जो भी ड्यूटी लगाई है, जो भी कार्य किया है, वीरेंद्र गर्ग और उषा गर्ग जी पति पत्नी बिल्कुल मुझे अपने छोटे भाई की तरह से गर्ग साहब ने ट्रीट किया है। अपना परिवार मान के हर कदम पर हम साथ चलते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम में समाचार कैरी मीडिया समूह हर वक्त साथ रहता है। अब बात करता हूं नीलम तिरखा का 2023 के राष्ट्र गौरव अवार्ड में परिचय हुआ था, इनका नामांकन था। इनका हमने देखा रिकॉर्ड, इनकी शिक्षा देखी, इनका सब सिस्टम देखकर राष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए इनका नाम नामांकित किया गया था। और उसके बाद उनका देश प्रेम और देशभक्ति और सादगी ने जो समाचार कैरी पर छाप छोड़ी, उसी का निर्णय कि आज समाचार कैरी का एक प्रमुख और अहम हिस्सा नीलम तिरखा बनी हुई है, और एक परिवार की तरह से हम हर सुख दुख में समाचार कैरी के साथ नीलम तिरखा जी रहती है। सोमेश शर्मा जी की तो मैं तारीफ क्या करूं, इनकी उम्र बताऊंगा नहीं, वो नहीं बुरा मान जाएंगे। ये मेरे से लगभग 15 साल बड़े हैं, लेकिन दिखते मेरे से छोटे हैं 10 साल। इन्होंने योग के माध्यम से समाज में ऐसी समाज सेवा की है। दोनों पति पत्नी योग करते हैं 25 सालों से, और इनका इतना अच्छा समझता है। मैं सेक्टर 7 में गया था एक बार योग केंद्र में, मैंने 1 सप्ताह तक किया भी था, इन्होंने मुझे करवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं पत्रकार की जिंदगी खराब होती है, दिन कहीं है, रात कहीं है, शाम कहीं है, मैं रेगुलर जा नहीं पाया, लेकिन मैं इनसे प्रभावित हुआ, इनके व्यक्तित्व से, उनके काम से। निसंदेही ये समाज में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय MP शर्मा जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब जी हैं, इनसे भी मेरा परिचय बहुत पुराना है, काफी अच्छा है। इनसे प्रभावित मैं किसी व्यक्ति से जाति के आधार पर प्रभावित नहीं होता, मैं उसकी आर्थिक हालात से प्रभावित बिल्कुल कभी नहीं होता। मुझे नहीं पता मेरे साथी किस जाति के हैं, मुझे नहीं पता मेरे साथियों की आर्थिक हालत क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टर, उसके विचार, उसकी शिक्षा से प्रभावित होता हूं। तो MP शर्मा जी की विद्वत्ता, इनका मैंने भाषण सुना था परशुराम भवन में, और 2-3 जगह सुना था। मैं ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित होता हूं। निसंदेही MP शर्मा एक बहुत विद्वान, प्रखंड विद्वान है। ये इनको ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान भी है, भाषा का ज्ञान भी है। आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब जी हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मनोज कौशिक की तो मैं बात क्या बताऊं, मनोज भी मुझे 2020 में मिले थे, उस समय मैं थोड़ा अलग दुनिया में था, लेकिन उस समय से आज तक देखा, सुबह से शाम तक 100 लोग मिलते हैं,
और 100 लोगों में से कोई एक आध याद रहता है या नहीं रहता है। मनोज भी छोटा भाई हमारा ऐसा है, बहुत ग्रेट है, बहुत ही अच्छा आदमी है और दिल से ही हमारा छोटे भाई जैसे प्रेम है और एक समाज सेवी है, प्रॉपर्टी डील में काम करते हैं, अपने दम पे अपने मेहनत के दम पर समाज में आगे बढ़े हैं, किसी का कोई सहायता नहीं ली गई है या कोई बैकग्राउंड नहीं है, अपनी मेहनत के दम पे आज पंचकुला में अपना मकान है, प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, बहुत बड़ा कारोबार है, तो सफल व्यवसायी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब बात करता हूं अजय सैनी सोनू। सोनू, हम कल बात कर रहे थे, किसी ने मुझे बताया कि सोनू की तबीयत खराब रहती है, वो सुस्त रहते हैं, उसको ये हो जाता है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, चेकअप कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सब चेक कराए, सब कुछ ओके है। मैंने कहा ओके तो है, 2 चीज और चेक कराओ, अगर ये कुछ होया तो समस्या हो जाएगी। ये बात इसलिए कहनी पड़ी है कि आज जो इनका एम्पायर है, जो इनका सिस्टम है, जो इनका परिवार है, जो इनका कैटरिंग का काम है, सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत से, इनके दम पे और इनकी नीति के हिसाब से। इसमें एक खास बात है, ये शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाते हैं। 4 दोस्त आपस में नहीं बोलते, इनसे जरूर बोलते हैं। उनका चारों का आपस में आंकड़ा है, लेकिन इनके यहाँ आगे सब ठीक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी सफल व्यवसाय करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी काम है। इन सब का एक ही उद्देश्य था कि ये बताना कि समाचार कैरी में ऐसे ऐसे हीरे बैठे हैं जो मेरे परिवार के अपने हैं, जिन्होंने समाचार कैरी का हर कदम पर साथ दिया है, हर तरह से साथ दिया है। और हमारी बहन रंजीता मेहता, इनको कौन नहीं जानता, इनके संघर्ष को एक सामान्य परिवार में होकर राजनीति में जो संघर्ष किया है और संघर्ष से जो मुकाम हासिल किया है और मुकाम हासिल करने के बाद फिर दोबारा से जो संघर्ष किया है, जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं, उन सब में भी आज मुख्य धारा में अपने आप को खड़े रखना एक बहुत बड़ी गर्व और गौरव की बात है। तालियां। कभी न थकने वाली, कभी न हारने वाली। ये देखो, हम सब फोन रखते हैं और सोशल मीडिया चलाते हैं। रंजीता मेहता को अब हर वर्ग के, हर किस्म के, हर प्लेटफॉर्म पर हर व्यक्ति के साथ देखोगे आप। ये छोटी बात नहीं है, इसको डीप में जाकर देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। और एक राजनेता के लिए ये सबसे बड़ी भगवान की देन है कि वो हर छोटे से छोटा गलत बोल दिया मैंने, हर वर्ग के व्यक्ति के साथ अपने आप को अच्छी तरह से साबित करते हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान करे आप जल्दी से जल्दी आपके अच्छे पद पर पहुंचे, आपको एक बहुत बड़ा मुकाम मिले। जी, ये बात थी पंचकूला की कि पंचकूला से हमने यह कार्यक्रम करने का फैसला क्यों लिया। 2006 से मैं रेगुलर रूप से पंचकूला में हूं। लगभग 19 साल से मैं पंचकूला में, मेरे जीवन का 80% पंचकूला में जाता है और 20% घूमना फिरना घर बार आदि में जाता है। और उससे पहले जब लालडू कांड हुआ था, लालडू में आपको याद है ना 84 के राइट्स में जब वहां पर जो कांड हुआ था, उस दिन मैं जीरकपुर में था। पंचकूला से मेरा बिजनेस भी रहा है, मैं यहां से कुछ बिजनेस करता था। और अब तो मैं 19 साल से तो रेगुलर पत्रकारिता के माध्यम से पंचकूला में हूं। पंचकूला में 10 साल से मैं कार्यक्रम करता हूं। पहले पल्लवी होटल में करते थे, सिल्वर सिटी में किया था, एक 2020 में हमने नहीं कर पाए थे। 2021 से लगातार पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और पंचकूला के हर व्यक्ति ने, हर वर्ग ने, पत्रकार ने, उद्योगपतियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, एनजीओ ने और विशेष तौर पर नारी शक्ति ने समाचार कैरी मीडिया समूह का पूरा साथ दिया है। लगभग 250 महिलाएं 4.5 घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगातार 2 वर्षों तक, एक बार नहीं इस बार भी ऐसा ही हुआ था, शांत बैठे रहे। उन्होंने मेरा सहयोग किया। एक नया इतिहास लिखने में पंचकूला ने एक बहुत बड़ा मुकाम, एक बहुत बड़ा मेरा साथ दिया है। ये हमारी कर्म भूमि है। तो इस कर्म भूमि को, पंचकूला की भूमि को बार बार नमन करता हूं, बार बार मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आभार करता हूं। इसलिए संजय जी का मैं जवाब दिया कि पंचकूला को क्यों चुना गया था। अब बात करते हैं मेरे जन्मदिन की। मेरा जन्मदिन दीपावली के दिन हुआ था, सुबह 4 बजे। तो कई बार डेट
आती है, आगे पीछे रहती है, दिवाली कभी, डेट कभी। तो इस बार संयोग से 21 अक्टूबर का मेरा जन्मदिन है। आज दिवाली भी है 3 बजे तक, और कल भी दिवाली थी। लेकिन मेरी माँ कहती है नहीं बेटा, हमें डेट से कोई मतलब नहीं है, हम तो दिवाली को ही जन्मदिन मनाएंगे। तो मेरी माँ मुझे आशीर्वाद देती है, और हर बार मेरे सर पे हाथ रख के 500 रुपए तो देती है। वो ज्यादा बाकी सब हो गए मेरी माँ के आशीर्वाद से ही है। लेकिन भाई मेरी माँ 80 साल से ऊपर की है, एज है, उनकी भावनाएं हैं। मैं हमेशा ही कहीं भी चाहे रहूं मैं फेस्टिवल को, कल के अवसर को तो अवश्य हम घर पहुंचते हैं। मैं लगभग 28 और 29 वर्षों से मीडिया में हूं, और 22-23 वर्षों से पूर्णतया मीडिया में हूं। पहले कुछ आकस्मिक समय, कम समय था, लेकिन उससे तो मैं 20 साल से तो पूर्णतया डूब के ही मैं इसमें हूं। समाचार कैरी 4 बार सरकारों से लड़ी है, लड़ी नहीं, सामना किया है। हर उस अनजान आवाज को, हर उस विकास को तरसती आवाज को, न्याय की तरसती आवाज को उठाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया, अपनी जान भी दांव लगाई, पैसा भी खर्च किया, सब कुछ किया, और उस आवाज को, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम लड़ते रहे। चारों बार भगवान के आशीर्वाद से हम उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में सफल हुए। हमारे आरोप लगते हैं हम भाजपा के हैं, हमारे अपनी सभी पत्रकारों को लगते हैं। जिसके काम नहीं आए ना, वो बोल देते हैं भाजपा का है, ये तो कांग्रेस का है, ये तो XYZ पार्टी का है। पत्रकारों पर ये आरोप लगने आम बात है, जिस पर नहीं लगते उसका मैं कह नहीं सकता कुछ भी। लेकिन 27 साल में कई मुकाम आए, आर्थिक तंगी भी आई, दबाव भी आए, धमकी भी आई, जान से मारने की धमकियां भी आई, गाड़ियां आगे पीछे चली, और मेरी टीम का हौसला टूटा, कई बार थके, और मैं जानते हुए कि कल का मुझे नहीं पता, फिर भी मैं इनको हौसला देता रहा, नहीं तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम जीतोगे। ये लड़े, ये जीते। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे अकेले की ताकत नहीं है। समाचार कैरी के 400 लोग जो कि एडवाइजर कमेटी में भी हैं, जो हर विभिन्न उस विभाग से हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें समझाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। 400 लोगों की टीम है। कई बार वो सब थक जाते हैं, वो सब टूट जाते हैं, वो भाग जाते हैं। मैं उनका हौसला बढ़ाता हूं, रुको भाई रुको, ये तो परीक्षा है। अब ये सच भी है, हर चीज की परीक्षा होती है, उसमें हम सफल हुए। आपके सामने कोई बात छुपी नहीं है। आप सब जानते हो कि एग्जिट पोल अभी जो था विधानसभा चुनाव का, और विशेष तौर पर पंचकुला का, हमने एक ही बताया था कि हरियाणा में सरकार बनेगी भाजपा की, और पंचकुला से भाजपा हारेगी। 1 महीने पहले से हम ये बात कहते थे। हमें किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, हम किसी दुश्मनी नहीं है। एग्जिट पोल का मतलब दुश्मनी उससे नहीं हमारी किसी भी। हमें दिख रहा था साफ, हमें स्पष्ट दिखता था कि भाई ये हो रहा है, इस कारण से ऐसा होगा। जो जमीनी हकीकत थी हम उसको जानते थे। चलो खैर, तो मेरा मतलब ये है, आज इतने बड़े कंपटीशन में, इतने बड़े पूंजीपतियों के युग में भी समाचार कैरी अपने आप को एक मुख्य धारा में आपकी तरह से जी हम रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम को श्रेय देता हूं मैं, और उन सब लोगों को, और आप सब विशेष तौर पर टीम, और आप सब जितने यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाए, उन सब के सहयोग से ही समाचार कैरी इस मुकाम पर है कि हम अपने आप को मीडिया की मुख्य धारा में कहते हैं। मेरे जन्मदिन के इस अवसर को अभूतपूर्व, जिंदगी भर याद रखने वाला दिन बनाने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। एक नाम मैं भूल गया, अभी ध्यान आया है, विपिन लूथरा। विपिन लूथरा समाचार कैरी परिवार का एक ब्यूरो चीफ है, ये पंचकुला देखते हैं। विपिन भी एक बहुत श्रेष्ठ सुलझावा व्यक्ति है। इसने जिंदगी के बहुत मुकाम देखे हैं, हर ऊंच नीच से उतरकर हर समस्या का समाधान इनके पास है। हर उस समस्या का ना खुलती हो, इन्होंने अपने साथियों की और स्वयं की अपनी समस्याओं में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
उनको समझाते हैं और समाचार कैरी बड़ी ईमानदारी और ऑनेस्टी से काम करते हैं। विपिन, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हिमांशु समाचार कैरी को तो शायद सब जानते ही होंगे आप लोग। हिमांशु छोटी सी उम्र का मात्र 23 साल का बच्चा है और 23 साल की इस उम्र में आप विश्वास करोगे इसको 6 साल हो गए काम करते करते। 17 साल की उम्र से ये लड़का समाचार कैरी में जुड़ा हुआ है और इसके अंदर इतनी आग भरी हुई है, इतना इसके दिमाग में पत्रकारिता घुसी हुई है। इसने बड़े बड़े पत्र नेताओं के ऐसे सवाल पूछता है जो हम सोचते हैं यार इसने दिमाग में ये बात कहां से आई। तो बात पता लगता है कि एक बार एक रणजीत सिंह वो थे मंत्री, बिजली मंत्री थे, तो ये गया हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बात चल रही थी बिजली की और बिलों की बात चल रही थी। तो वो कह रहे थे ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो इसने पूछा सर आप भी तो बिजली के डिफाल्टर हैं, आपने तो बिजली अभी तक नहीं भरी है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणजीत सिंह के बक्के रह गए। ये सच बात थी कि उन्होंने अपना बिजली का बिल नहीं भर रखा था और वो सफाई तान रहे थे मंत्री होते हुए भी। जो मंत्री पूछ रहा है उससे सवाल पूछता है। मुझे गर्व है ऐसे ऐसे हीरो पर, ऐसे ऐसे लोगों पर जो पत्रकारिता को अपने इस सम्मान की तरफ चलाते हैं। लेकिन फिर बार बार कहता हूं इन सफलताओं के पीछे पीपी वर्मा जी का आशीर्वाद है। राजेश बलकानिया हमारे भाई बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हैं, रविंद्र शर्मा जी बैठे हुए हैं, उषा जी बैठे हैं, ओपिशा बैठे हैं, जितना मेहता जी बैठे हैं, आप सबका ही सहयोग है। आपसे हमें ऊर्जा मिलती है, आपसे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। उस पॉजिटिविटी के दम पर ही हम लोग इस तरह के फैसले और इस तरह के निर्णय ले पाते हैं। सबसे लास्ट में बोलता हूँ उसके बारे में। इस अवसर पर क्योंकि मैं समाचार कैरी के पद पे हूं, मैं समूह संपादक हूं। आज राजेश का जन्मदिन नहीं है, समाचार कैरी मीडिया समूह के संपादक का जन्मदिन है, इसलिए समाचार कैरी के विषय में बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा इसी किरदार में रहता हूं। मैं बाजार में जाता हूं, ये कोई जिस पद पे मैं बैठा हूं ना, ये पद कोई छोटा पद नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का पद है। मुझे इसी में मरना है और इसी में जीना है। मैं हंसता नहीं, मैं हर रोज वो कार्य नहीं करता जो संपादक को नहीं करने चाहिए। मैं 365 दिन में से 300 दिन संपादक के रूप में रहता हूं। उस रात को भी दिन को भी जो एक संपादक को आज के युग में करना चाहिए। मुझे हंसना आता है, मैं हंसना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं नहीं जी पाता, मैं नहीं हंसता, क्योंकि मुझे समाचार कैरी को आगे ले जाना है, क्योंकि मैं एक संपादक हूं। ये जो पद है दिखने में आसान लगता है, इसकी जिम्मेदारी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह एक कांटों भरा ताज है। एक सन्यासी या त्यागी व्यक्ति है, एक जीवन के हर चीज को छोड़ने वाला व्यक्ति ही इस पद पर रह सकता है। मैं ढूंढ रहा हूं कि इसका कौन उत्तराधिकारी मिलेगा। मुझे अभी तक तो कोई मिल नहीं पाया है, क्योंकि मेरा समय ज्यादा नहीं है। कुछ समय के बाद मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, तो समाचार कैरी का जो पद आएगा वो किसके पास आएगा? कोई ना कोई हीरा आ जाएगा। अब एक असली जो समाचार कैरी की जान शान, संजय तो होगा भाई आ जाए। वैसे एक बात मैं कभी स्पष्ट बताऊंगा, मीडिया, हम तो दूसरी मीडिया में आते हैं। मीडिया में आजकल जो है ना थोड़ा सा पत्रकारिता ज्यादा। संजय शर्मा 8वीं क्लास में वजीफा, 10वीं क्लास में वजीफा, 12वीं क्लास में कॉलेज में चला गया था। ये कॉलेज में कॉलेज कलर तीन रोल ऑफ ऑनर यूनिवर्सिटी मिलते हैं, आप जानते हो ना। कॉलेज कलर अलग होता है, उसके ऊपर होता है रोल ऑफ ऑनर। 2 बार रोल ऑफ ऑनर, 3 बार कॉलेज कलर, और 5वीं से लेकर 10वीं तक हर क्लास में वजीफा। और उसके बाद एक साल में दिन होते हैं 365, और 365 दिन में से 200 बार, एक साल में 200 बार सम्मान पाना। एक साल नहीं, लगातार 7 वर्षों तक, लगातार 7 वर्षों तक 365 दिन में से 200 बार सम्मान पाना। वो भी अखाड़ों में, पंचायतों में, महापंचायतों में, स्कूलों में, हर मंच पर इनको सम्मान पाया। तो संजय ने पत्रकार जगत को, समाचार करेगा नहीं, समस्त पत्रकार जगत का एक नाम रोशन किया है। ऐसे ऐसे हीरे समाचार कैरी में हैं। क्यों ना
समाचार कैरी पर मैं गर्व करूं। मुझे भी गर्व है कि मैं समाचार कैरी मीडिया समूह का समूह संपादक हूं, क्योंकि इसमें डेडिकेशन है, इस टीम के लोगों में जान देने तक की भी। एक बात बताऊं मैं, हालांकि गर्व की बात है, एक गलत बात भी है। ऐसे ऐसे लोग समाचार कैरी में हैं, मैं कहूं मरना है तो वे पूछेंगे कब मरना है, कैसे मरना है। वो ये नहीं पूछेंगे क्यों मरना है। उनकी जेब में पैसा है नहीं है, उनके घर में राशन है नहीं है, वो बीमार है, वो अस्वस्थ है, उनके पास कुछ है या नहीं है, उनके लिए समाचार कैरी समूह संपादक का शब्द बहुत बड़े मायने रखता है। ऐसी है समाचार कैरी टीम, ऐसे समाचार कैरी के लोग हैं। दिवाली लोग दिवाली घरों में मनाते हैं, कोई अपने बहू के पास बैठा है, कोई बहन के पास बैठा है, कोई माँ के पास बैठा है। हमारी कोई दिवाली नहीं होती। हम कल यहाँ थे, कल ही यहां से गए हम 11-12 बजे, आज फिर हम यहाँ आ गए, कल हम कहाँ होंगे हमें भी नहीं पता। जहां काम है, जहां डिमांड है, वही समाचार कैरी के लोग मिल जाते हैं। अपना सब पत्रकारिता आसान काम नहीं है, तलवार के धार पर चलना होता है और घर फूंक तमाशा है। राजेश मलकर जानते हैं अच्छी तरह से, अखबार चलाते हैं, इनका भी बहुत अच्छा अखबार है देश प्यार, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही जानते हैं जो इसको चला रहे हैं। पत्रकारिता घर फूंक तमाशा है, तो हम अपना घर फूंक कर तमाशा देख रहे हैं, ये हमारा शौक भी है और हम चल भी रहे हैं। चलो आज के इस अवसर पर बातें बहुत हैं, लेकिन भगवान की दया से आपका शुभ आशीर्वाद है, आपका प्यार है, जो समाचार कैरी आज इस मुकाम पर है कि मीडिया के लोगों में। एक मिनट, अभी हमारे बीच हमारी बहन रंजिता मेहता जी आई हैं, आज इस अवसर पर 2 शब्द। हमेशा ही समाचार कैरी के जब भी दफ्तर में आती हूँ तो राजेश भाई का जोश और साथ में इनकी जवानी बरकरार है। जन्मदिन कितने भी निकल जाए, चाहे आज के बाद 10 साल और भी निकल जाए, पर इनका जोश इसी तरीके से जो है मेंटेन रहेगा। तो इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहते हैं इन्होंने भी संघर्ष बहुत किया है, मैंने भी संघर्ष बहुत किया है, तो एक शेर कह के ही उस संघर्ष को मैं पूरा करूंगी कि ठोकर खा के गिरते हैं फिर भी शान से चलते हैं, इस खुले आसमान में सीना तान के चलते हैं, उठेंगे गिरेंगे पर फिर से उठेंगे, पर जीतेंगे हम ही ये ठान के चलते हैं। तो आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये सेलिब्रेशंस का दिन है, डिबेट्स भाषण आपस में हम बहुत करते रहते हैं, और आज इस सेलिब्रेशन को मनाएं, इस खुशियों को मनाएं, इस दीपावली को मनाएं, और आप सबके घरों में इसी तरीके से खुशियां आती रहें, और हर साल हम मिलकर समाचार कैरी के दफ्तर में इसी तरीके से इनका जन्मदिन मनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और रह गया है, समाचार कैरी का वही मिशन जनता का फैसला 2026 लेकर आ रहे हैं। अति शीघ्र पंचकुला नगर निगम में आने वाले हर गली, हर शहर, हर गांव तक 25 तारीख की तुरंत बाद रेगुलर तक समाचार कैरी जाएगी। और जनता का फैसला 2026, कौन होगा पंचकुला का मेयर, कौन लिखेगा पंचकुला का वासी। 1641 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पंचकुला की दशा पर चर्चा होगी, और कई सवाल लेकर हम बीच में आ रहे हैं। 25 तारीख से जनता का फैसला 2026। जी जी बिल्कुल। और अब जो है हम सब चाहेंगे कि अब जो सेरेमनी है केक कट की, तो वो सभी आए अपना आशीर्वाद बैठ के वहीं बैठे बैठे ही। और संजय जी, मैं चाहूंगी कि आप तो जरूर आगे आए। और लक्ष्मण जी बिल्कुल, एक्चुअल में जब हाँ लक्ष्मण की भूमिका में हमारे संजय शर्मा जी, जो कि ब्यूरो चीफ भी हैं, और आदरणीय राजेश कुमार शर्मा जी के छोटे भाई हैं, तो बिल्कुल लगता ही है सभी उनको लक्ष्मण कह के इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी ने एक बहुत बड़ा राम जी का जो एक भाई का जो प्रेम है, और जो सच्चा भक्त भाई, उसको लक्ष्मण ही कह के बुलाया जाता है। तो बिल्कुल अब जो है, और हम चाहेंगे कि बिल्कुल क्या है बात है ये तो आपने बिल्कुल बहुत और खूबसूरत से गीत के साथ ही
हम सब, हाँ बिल्कुल, हम सब जो है बैठ के ही, हाँ मोमबत्ती हम इसलिए नहीं जलाते क्योंकि दीपोत्सव है, हम दीप जलाए हैं, खुशियां हम बुझाने का काम नहीं कर रहे जी, बिल्कुल। और बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है हमारी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे राजेश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारी मुबारकें हैं, बहुत सी पावन अवसर है, हम सब के लिए खुशी का अवसर है, और बहुत सारे भाव जो है, बिल्कुल उषा जी बिल्कुल तैयार हैं कि तोहफे दुआओं के लाए हुए हैं, जन्मदिन पे आपकी सब आए हुए हैं, जन्मदिन पे आपकी सब आए हुए हैं, सबका बड़ा ही नवाना, रखो आपको जन्मदिन सुहाना। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि सभी जो बारी बारी आते रहे, थोड़ा थोड़ा खिलाते रहे, बच्चे होते खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू जी। आदरणीय आपने लिख, सुमेश जी, हाँ राजीव जी, सुमेश जी, बहुत बढ़िया जी जी, आप सब बारी बारी से आते रहें। जी जी एक लाइन, हाँ आराम से एक एक एक, एक। जी बहुत ही खुशी का पावन दिन है, और मुझे जी जी हाँ बिल्कुल, कृष्णा जी, बेनू जी जी, और सेतिया मैम, हाँ थोड़ा सा एक एक करके, और जी जी ताकि फोटो भी आती रहे, एक फोटो के लिए थोड़ा सा एक एक स्पेस जरूर दें। सब चाहेंगे अखबार में अपना फोटो देखना या लाइव जो चैनल है उस पे, कोई बात नहीं, जी जी कोई बात नहीं, बिल्कुल। बहुत सारी मुबारकें, बहुत सारा आज का पावन दिन जो है, इसी तरह से सालों साल हम आपका जन्म दिवस मनाते रहें, ऐसी सब मंगल कामना भी करते हैं। आप हाथ से आप सामने वाले को ही दे दिया करें, है ना। मुझे एक काम करना है, जो में से बड़े हैं ना वो साइड में हो जाएंगे, मैं उनका आशीर्वाद लूंगा, जो छोटे हैं ना वो एक तरफ हो जाएंगे। अभी हाँ, अभी इसके बाद जी बिल्कुल। और बहुत ही वीरेंद्र गर्ग जी और उषा गर्ग जी अपना स्नेह आशीर्वाद देते हुए, और बिल्कुल जब तक खिलाएंगे नहीं तो तब तक सब समझते भी है कि अधूरा है, थोड़ा थोड़ा सा ही। हाँ आप इधर आते रहें, बहुत बहुत मुबारक हो। आदरणीय बेनू राव जी, बहुत सारा अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह देती हुई, बहुत थोड़ा सा नहीं आपको खिलाएंगे, ठीक है ना जी जी। चम्मच बहुत रखे, एक हजार रखे चम्मच, बिल्कुल बिल्कुल। यश गर्ग जी, जी हाँ, बहुत सारा प्यार स्नेह मिल रहा है सभी से। कोई बात नहीं, आप भी मैडम को जी 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 बिल्कुल, बहुत सारा स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है जी। राजेश मलकानिया जी, बहुत सारा स्वागत। आदरणीय रविंदर कुमार शर्मा जी, बहुत सारा अपना
स्नेह आशीर्वाद देते हुए। अच्छा, बस हमने सोचा ये कोई बात नहीं। जी जी, बहुत सारा ओपी सिहाग जी बहुत बहुत स्नेह और सम्मान देते हुए, और केक तो बहुत जरूरी बनता है। बिल्कुल, बहुत सारा धन्यवाद आपका। हाँ बिल्कुल, हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद। जी जी, बहुत सारा जी। अब हम ही हैं तो आदरणीय अभी मेहता जी, बहुत सारा स्वागत, वंदन, अभिनंदन, अपना आशीर्वाद देते हुए। और किरण सेतिया जी, उसके बाद हम भी कतार में हैं। जी किरण जी, बहुत सारा वंदन है, अभिनंदन है, जो सब अच्छा, जो 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 आपको अच्छा लगे ये। हाँ, आपको तो कम दूंगा। बहुत सारा स्वागत। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नीलम त्रिखा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रुको रुको। अच्छा, क्यों नहीं जी, स्वागत। सर प्लीज क्या आप भी दो, एक बार फिर से दो। थोड़ा ही है। बहुत सारा वंदन है, अभिनंदन है। उषा जी, और भी अगर कोई रहते हैं तो वो आ सकते हैं। और विपिन आप भी, और हिमांशु आप भी आ जाएं। हाँ, ये विपिन और हिमांशु, आप फोटो हम ले लेते हैं। बहुत सारा वंदन और अभिनंदन। कम बहुत ही पावन अवसर है। सभी खुशी के साथ अपने भाव सभी ने रखे हैं। ठीक जी, बिल्कुल। कि तख्त ताजे की हमको चाहा नहीं, हमने इश्क समाचार क्यारी से जो कर लिया। मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम, तुझ पे हंस के ये जान भी लुटा जाएंगे। मेरे अहले वतन, मेरे सुन रे वतन, तुझ पे हंस के ये जान भी लुटा जाएंगे। तुझ पे हंस के ये जान भी लुटा जाएंगे। और इस तरह का जोश और जज्बा भरने वाले हैं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजेश कुमार जी, अजय कुमार जी, और भी कोई भाई बहन यहाँ रहते हैं जो अपनी खुशी में, अपने आप में जो कहते हैं कि मैंने फिर से खिलाना है और खाना है, तो बहुत आप सबका स्वागत है। तुम भी आ जाना, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, और आदरणीय विपिन और हिमांशु। पंचकूला की धरती को नमन करते हुए निसंदेह ही आज के इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण अविस्मरणीय बनाने के लिए आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।